हेलो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है जब भी आप मिरर में देखने जाते हो अपना फेस तो आपको अपना फेस कई सारे मिरर्स में तो दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप देखते हो जैसे कि टेबल का मिरर होता है या फिर कोई ग्लास का गेट लगा हुआ होता है, उनमें आपको अपना मिरर इमेज जो होता है वो कभी बड़ा दिखता है कभी छोटा दिखता है। तो ये सब कैसे होता है? ऐसे ही सवालों की दुनिया को सुलझाने के लिए हम चलते हैं कहानी की ओर। एक बच्ची थी राधिका, और दिमाग हिला देने वाले सवाल जो थे वो कुछ उसके दिमाग में चल रहे थे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है जब आप गाड़ी के साइड वाले मिरर में देखते हो तो पीछे की गाड़ी बिल्कुल छोटी सी दिखाई देती है? क्या आपने कभी सोचा है कि गाड़ी इतनी छोटी सी क्यों दिखाई दे रही है? और एक दूसरा फैक्ट, जब भी हम कभी भी चम्मच में चेहरा देखते हैं तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा। जब कभी भी हम एक साइड से करेंगे तो छोटा फेस दिखाई देगा, दूसरी साइड से करेंगे तो हमें जो फेस है वो बहुत ही ब्रॉड यानी कि बड़ा बड़ा दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? और इसके साथ एक फैक्ट है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है और जो तारे हैं वो टिमटिमा क्यों रहे हैं? बार बार क्या इनकी रोशनी जलती और बुझती रहती है और एक पानी का जैसा रेगिस्तान में हमें दिखाई देते हैं जबकि होता है वो रेत। आज राधिका इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने वाली है। चम्मच से शुरू हुआ था उसका मजेदार सवाल। एक दिन राधिका खाना खा रही थी। उसने चम्मच में अपना चेहरा देखा। अरे, मैं तो गोल मटोल हो गई। फिर उसने चम्मच को उल्टा किया। अरे, मैं तो उल्टी सी हो गई हूँ। वो मम्मी के पास भागी। मम्मी, ये क्या हो रहा है? मम्मी बोली, ये जादू नहीं है, ये एक समझने वाली बात है। और तभी जादुई एंट्री होती है राधिका की एक जादुई सी दुनिया में। रात को राधिका एक जादुई दुनिया में पहुंच गई जहां चम्मच, मिरर, तारे सभी आपस में बातें कर रहे थे और राधिका उनको एकटक देखती रही। और चम्मच बोली, चलो मैं तुम्हें अपना राज बता देती हूँ। तब राधिका ने ध्यान से सुना और चम्मच बोली, मेरा एक हिस्सा अंदर की तरफ होता है और वो तुम्हें बड़ा दिखाता है, और जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है मेरा बाहर की तरफ उभरा हुआ, वो आपको छोटा दिखाता है। तो ऐसा होता क्यों है? राधिका ने पूछा। और इसके ऊपर लगे हुए हैं कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के कारण ऐसा होता है। तो राधिका को समझ आया, इसीलिए मेरा चेहरा बदल जाता है। और तब आई गाड़ी के शीशे की बात। एक कार आई और मैं चीज़ों को छोटा दिखाती हूँ ताकि ड्राइवर ज़्यादा जगह देख सके। और जब कभी भी हम शीशे के ऊपर देखते हैं तो गाड़ी के शीशे के ऊपर लिखा मिलेगा, आप उसको ध्यान से पढ़ना। द ऑब्जेक्ट इज नॉट एज फार एज इट शोन। इसका मतलब है वो जितनी दूर आपको दिखा रहा है आपके पीछे आने वाले किसी भी व्हीकल को, वो उतनी दूर नहीं होता है, वो नज़दीक होता है। वो इसलिए होता है ताकि ड्राइवर ज़्यादा जगह देख सके और आराम से गाड़ी चला सके। अब चलते हैं तारों की तरफ। तारे बोले, हम हमेशा चमकते हैं लेकिन हवा हमें हिलाती है और इसीलिए हम टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष का रंगीन होने का राज क्या है आखिर? तब बारिश की बूंद बोली, जब सूरज की रोशनी हमसे टकराती है तो वो रंगों में बिखर जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो सनलाइट होती है उसके अंदर 7 कलर होते हैं और जैसे ही वो एक डिस्पर्जन से गुजरती है तो वह 7 रंगों में बट जाती है। रेगिस्तान का धोखा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मरीचिका, ये क्यों बनता है? हमें रेत पानी के जैसे क्यों दिखाई देता है जब हम उसको दूर से देखते हैं? वह एक खेल सा दिखाई देता है और ऐसा होता नहीं है। तो इतने में राधिका असली दुनिया में वापस आ गई
एक दिन उसने अपनी दादी और नानी के चश्मे देखे। वो बोली कि मैंने आपके स्पेक्स लगाए थे, तब किसी में मैं मोटी दिख रही थी, किसी में मैं पतली दिख रही थी। ऐसा भला क्यों होता है? क्या सभी को एक जैसे चश्मे नहीं लगाए जाते हैं? और अगर नहीं लगाए जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है? तो कह रही है कि किसी में सब कुछ पास दिखाई दे रहा है। फिर उसने पूछा कि दादी, आपने ये वाला चश्मा क्यों लगाया हुआ है? क्या आप इसकी चश्मे की जगह पे कोई दूसरा चश्मा यूज़ कर सकती हैं? तब दूसरा वाला क्यों नहीं लगाते? उसकी दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये सब हम ऐसे ही नहीं लगा सकते किसी के भी। हर किसी आँख को चेक किया जाता है, उसको देखा जाता है, जांचा जाता है और पता लगाते हैं कि यहाँ पर कितने नंबर का और कौन सा लेंस लगेगा। कभी कभार तो ऐसा तक भी होता है कि एक आँख में कन्वेक्स लग जाता है और एक आँख में कॉनकेव लेंस भी लगा होता है। और हमारी आँखों के अंदर भी एक लेंस होता है, और जब आँखों में कोई भी दिक्कत आती है तो उसे ठीक करने के लिए सही तरह का लेंस लगाया जाता है। जिस हिसाब का प्रॉब्लम आँख में होता है उसी हिसाब का मिरर या फिर लेंस चश्मे में लगाया जाता है। तभी हम चीज़ों को साफ और सही तरीके से देख पाते हैं। और आँखों की जांच हमें समय समय पर इसीलिए करवाते रहने चाहिए। अगर हम अपनी आँखों को इग्नोर करेंगे और हमें दिख नहीं रहा है, अगर हम नहीं बताएंगे, तो ये मोतियाबिंद भी बन सकता है। इसका मतलब है आपकी आँखें परमानेंटली ख़राब भी हो सकती हैं। आपकी आँखों में जब भी कोई दिक्कत आए तो आपको डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। मतलब चश्मा भी हमारी आँखों की मदद करता है ताकि हम सही से देख सकें। तब राधिका की बड़ी सीख थी। अब राधिका को समझ आ गया था कि चम्मच हो, मिरर हो, गाड़ी का शीशा हो या फिर कोई चश्मा, सब काम का है और अलग अलग तरीके से दिखाना। और सबसे ज़रूरी बात है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न बनता है। तब उसकी जो प्रश्न पूछने की जिज्ञासा थी वो अब रीज़न में बदल चुकी थी। अब उसको समझ आने लगा था अलग अलग शीशों को देख करके कि ऐसा क्यों हो रहा है, और राधिका बन गई छोटी